में समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन की एंट्री हो चुकी है। किशनगंज की रैली में एनडीए सरकार और एआईएमआईएम को घेरती हुई दिखाई दी इकरा हसन। उन्होंने कहा कि अगर वोट बटेंगे तो फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी इस बार मुख्यमंत्री पद पर खुद काबिज हो जाएगी, ये इकरा हसन कह रही हैं। नीतीश कुमार को बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, ये इकरा हसन ने कहा। उत्तर प्रदेश के कैराना से लोकसभा सांसद हैं इकरा हसन। बिहार के किशनगंज में रैली करने पहुंची थी। बड़ी बात यह है कि वो समाजवादी पार्टी की सांसद है और समाजवादी पार्टी एक सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ रही है बिहार। एनडीए सरकार को इन्होंने घेरा, कहा कि डबल इंजन की नापाक सरकार को बिहार से हटाना है, पूरी एकजुटता के साथ महागठबंधन को वोट करना पड़ेगा। इकरा हसन का इशारा एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ भी था, क्योंकि ओवैसी खुलकर कह रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ मुस्लिमों का इस्तेमाल किया। समाजवादी पार्टी पर भी असदुद्दीन ओवैसी पुरजोर तरीके से हमलावर थे और इकरा हसन वो जो टूटते हुए वोट दिख रहे थे उन्हें जोड़ने की कोशिश इस तौर पर कर रही थी कि सबको एकजुट होना होगा, नहीं तो बीजेपी और महागठबंधन और माफ कीजिएगा बीजेपी और एनडीए बिहार में कब्जा जमा लेंगे। इकरा हसन ने क्या कहा सुनाते हैं। से पहले ये सोचिए कि क्या वो सरकार बना सकते हैं। अगर वो सरकार के नजदीक पहुंचते हैं तो आप बेशक वोट उन्हें दे दीजिए, लेकिन वो नहीं पहुंचेंगे। उन्हें अगर वोट दिए जाएंगे, बटेंगे अगर हमारे वोट, तो सरकार फिर से भाजपा की बनेगी और इस बार भाजपा नीतीश जी को मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी, इस बार वो खुद कब्जा लेगी। तो अब तक जो हालात थे वो बद से बदतर आपके हो जाएंगे। इसलिए आपको पहले ही अपनी सुरक्षा करनी है और उसका जरिया मैंने जैसा आपको बताया सिर्फ वोट का है आपके पास। इस बार आपको नहीं बटना है, आपको एक एक वोट एकजुट होकर अपने प्रत्याशी लालटेन पर देने का काम करना है। इकरा हसन ने यह भी कहा कि अगर आंकड़े जोड़े तो महागठबंधन ही मौजूदा सरकार को हरा सकती है। सुनिए। हम सब आपके बीच में महागठबंधन के रूप में एक ऐसा गठबंधन लेके आए हैं जहां सभी का मान सम्मान, सभी की इज्जत होगी, जहां आपकी तरक्की के लिए, आपकी आने वाली नस्लों की तरक्की के लिए काम किया जाएगा। ये जो धरती है बिहार की, ये मेहनत कष्टों की धरती है और यहाँ पर सबसे ज्यादा ईमानदारी से मेहनत करने वाले हमारे भाई रहते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि आप लोगों को रोजगार के लिए अलग अलग सूबों में जाना पड़ता है, अलग अलग राज्यों में जाना पड़ता है। ये आपकी जो सरकार है ये आपको नहीं रोजगार देना चाहती, आपकी तरक्की नहीं चाहती है। अब बहुत लंबा वक्त काट के आपके सामने ये सुनहरा मौका है कि आप लोग, हम सब एकजुट होकर मिलकर इस सरकार को बदलने का काम करें। और ये सरकार सिर्फ तब बदली जा सकती है जब हम बहुत समझदारी और सूझबूझ के साथ ये आंकड़े जोड़े कि सरकार को हरा कौन सकता है। ये गठबंधन इसीलिए आपके लिए बना है कि सब आप और हमारे जैसी सोच रखने वाले, तरक्की की, भाईचारे की सोच रखने वाले लोग एकजुट होकर इस नापाक सरकार को बदलने का काम करें।